हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बल्कि कह सकते हैं फाउंडेशनल टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। ये कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर की नींव है। और हाँ, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हम इसको इतने सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि हमेशा के लिए याद रहेगा और एग्जाम में एक भी मार्क नहीं कटेगा। अच्छा, एक बात सोचो, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब तो फट से जल जाता है, राइट? सेकंड भी नहीं लगता। तो ऐसा लगता है कि करंट लाइट की स्पीड से दौड़ गया। लेकिन असलियत पता है क्या है? वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना धीरे चलते हैं, इतना धीरे, जैसे कोई कछुआ। तो फिर ये जादू होता कैसे है कि लाइट फौरन जल जाती है? चलो आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक करंट की असली कहानी है क्या। वायर के अंदर आखिर चल क्या रहा है? इसको समझने के लिए ना एक कॉन्सर्ट हॉल इमेजिन करो। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ है। अब करंट ये नहीं है कि एक आदमी कितनी तेजी से भाग रहा है, नहीं। करंट ये है कि 1 मिनट में दरवाजे से कितने लोग यानी कितनी भीड़ बाहर निकल रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज की स्पीड नहीं है, बल्कि चार्ज के फ्लो का रेट है। कितना चार्ज कितने टाइम में, सिंपल। अब जरा इस फर्क को देखो। एक इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल स्पीड, जिसे हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, वो है मिलीमीटर पर सेकंड, बहुत स्लो। लेकिन जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, मतलब चलो आगे बढ़ो वाला जो मैसेज है, वो पूरे वायर में लगभग लाइट की स्पीड से एक साथ पहुंच जाता है। इसीलिए लाइट इंस्टेंट ऑन होती है। अच्छा, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि एक कंडक्टर या तार के अंदर इस इलेक्ट्रॉन का सफर असल में होता कैसा है। देखो, इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, वायर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स गर्मी की वजह से इधर-उधर रैंडम बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। फिर जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हो जाता है जो सबको एक डायरेक्शन में धक्का देता है, एक पुश। तीसरा, इस सफर में वो बेचारे लगातार एटम से टकराते रहते हैं, बम्प बम्प बम्प। और चौथा, इसी धक्के और लगातार टक्कर का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो है एक बहुत ही स्लो स्टेडी मूवमेंट, जिसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, आम भाषा में तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पर अब एग्जाम में क्या लिखना है? चलिए इसे अब फिजिक्स की भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कैपिटल आई से लिखते हैं, वो है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कितना चार्ज यानी Q कितने टाइम यानी T में एक क्रॉस सेक्शन से गुजर गया। तो फॉर्मूला बन गया I = Q/T, और इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। और अब वो आहा मोमेंट, अगर हम एक नॉर्मल कॉपर वायर लें जिसमें 1 एम्पेयर का करंट बह रहा है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने पर पता है कितनी आती है? सिर्फ 0.074 मिलीमीटर्स पर सेकंड। सोच सकते हो, इतना स्लो। तो अब तो पक्का हो गया ना कि करंट इलेक्ट्रॉन की स्पीड बिल्कुल नहीं। चलो अब वो हिस्सा देखते हैं जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटने का डर रहता है। कुछ ऐसी कॉमन गलतियां जो स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं। इन्हें हम साइलेंट किलर्स भी कह सकते हैं। इनसे बचना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, करंट इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है। नहीं, हमेशा याद रखो, करंट ये मापता है कि कितना चार्ज पर सेकंड गुजर रहा है, ये नहीं कि कितनी तेजी से गुजर रहा है। इट्स द रेट ऑफ फ्लो, नॉट द स्पीड ऑफ फ्लो। इस लाइन को दिमाग में बिठा लो। दूसरी गलतफहमी, अगर लाइट फौरन ऑन हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहे होंगे। नहीं, इसको एक डोमिनो लाइन की तरह सोचो। हम पहले डोमिनो को धक्का देते हैं और आखिरी वाला भी ऑलमोस्ट उसी वक्त गिर जाता है। लेकिन क्या कोई डोमिनो अपनी जगह से उठ के आगे गया? नहीं, वो को बस थोड़ा सा हिला। यहां डोमिनो है इलेक्ट्रॉन और धक्के का मैसेज है इलेक्ट्रिक सिग्नल। सिग्नल फास्ट है, इलेक्ट्रॉन स्लो। और तीसरी गलतफहमी कि करंट वायर में आगे बढ़ते बढ़ते यूज अप हो जाता है या खत्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चार्ज कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए एक सीरीज सर्किट में करंट हर पॉइंट पर बिल्कुल सेम रहता है। हाँ, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जरूर हीट या लाइट में कन्वर्ट होती है, पर करंट नहीं। तो ठीक है, आज के इस पूरे टॉपिक से एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, आइए एक क्विक रिवीजन करते हैं। इन 5 की पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में लॉक कर लो। पहला, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज फ्लो का रेट है, I = Q/T। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन्स के बहुत स्लो ड्रिफ्ट से बनता है। तीसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिग्नल है वो लाइट की स्पीड से चलता है। चौथा,
चार्ज कंजर्वेशन की वजह से सीरीज सर्किट में करंट हर जगह सेम रहता है। और पांचवा, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट है। तो हमने करंट को तो समझ लिया, पर एक सवाल अभी भी है। अगर बैटरी का पुश सेम है, तो वो क्या चीज़ है जो करंट को कम या ज़्यादा करती है? ये रेजिस्टेंस आखिर है क्या? इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। सोचते रहना।